आजकल आजकल क्या बहुत पहले ज़माने से भी ये बातें ये चीज़ें चली आ रही हैं कि जब आपको सेक्स की नीड होती है तो आप सेक्स वर्कर के पास जाते हैं, है ना। बड़े बड़े शहरों में तो ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पे आप पे करते हैं पैसे और आप किसी अनजान महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो आज ऐसी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, लेकिन जो ये कहानी है ये इंडिया की नहीं है, ये अमेरिका की कहानी है, जो बताऊंगा कि इस पूरी कहानी में क्या हुआ और मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, यंग जनरेशन को अवेयर क्यों कर रहा हूँ इस स्टोरी के माध्यम से। तो आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है अमेरिका के मैरिएटा शहर की। मैरिएटा एक जगह है, शहर का नाम है, जिसमें एक स्ट्रीट है, शॉपिंग स्ट्रीट, वहाँ की कहानी है। एक लिंडा नाम की महिला है 30 साल की, जो एक सेक्स वर्कर है। वो सेक्स करती है और अपनी जीविका चलाती है, लोगों से पैसे लेती है। लिंडा ने 1 जनवरी 2022 से करीब 211 लोगों के साथ फ्लोरिडा से ईस्ट कोस्ट तक शारीरिक संबंध बनाए। 211 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद 13 मई को, यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही लिंडा को गिरफ्तार किया गया। तो पता चला कि लिंडा जो है HIV पॉजिटिव है और जाने अनजाने उसने ना जाने उन 211 में से कितने लोगों को HIV रोग दिया होगा, HIV बीमारी दी होगी। HIV की बात करें तो HIV एक जानलेवा बीमारी है, ठीक है। इसके बाद एड्स हो जाता है HIV होने के बाद, जिसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। तो जब पुलिस को ये पता चला कि लिंडा HIV पॉजिटिव है, तो पुलिस ने कांटेक्ट करना शुरू किया उन 211 लोगों के साथ जो लिंडा के साथ शारीरिक संबंध बना चुके थे, कि भाई ऐसा तो नहीं कि कितने लोगों ने उसके साथ असुरक्षित या संबंध बनाए थे, यानी कि विदाउट कॉन्डोम। तो कितने इस रोग से पॉजिटिव हुए, क्योंकि उनका सबका टेस्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो वो आगे ना जाने कितने लोगों में ये बीमारी फैलाएंगे। तो HIV की बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि HIV ब्लड के कांटेक्ट से होती है या सीमेन के कांटेक्ट से होती है। जब आप किसी के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, यानी कि आप विदाउट कॉन्डम सेक्स करते हैं, या फिर आपका कहीं कटा हुआ खून किसी और के जख्म में लग गया तो उसको हो सकता है, या फिर कोई निडल आपके ऐसी सिरिंज लगाई गई और वो दूसरे को यूज़ कर ली गई, या वो किसी को अनफॉर्चुनेटली या एक्सीडेंटली चुभ गई, तो उसको वो ये HIV हो सकता है, ठीक है। या फिर आपका ब्लड वैसा हो HIV का और आप किसी को चढ़ाया जाए तो उसको हो सकता है। तो ये ढेर सारे कारण हैं, इनके बारे में फिर फर्दर कभी बात करेंगे। तो ये स्टोरी बताने का मेरा मकसद ये है कि देखिए यंग जनरेशन है जो वो कभी ऐसी जगह जाते हैं, लड़के जो होते हैं, ठीक है, पैसे दे के शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग तो इसका एहतियातन बहुत ख्याल रखते हैं कि वो जो संबंध बनाए उसमें वो कॉन्डोम का यूज़ करें, है ना। और कुछ लोग जोश में होश खो देते हैं और वो शारीरिक संबंध बनाते समय कॉन्डोम का यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे जो मेरे दोस्त हैं कॉन्डोम का जो यूज़ करते हैं, उनके लिए बहुत ही तारीफ़, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। लेकिन जो नहीं यूज़ करते हैं वो जाने अनजाने अपने साथ HIV के वायरस को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वायरस आएगा तो आपके साथ बीमारियां हो जाएंगी और फिर उसका इलाज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसके चलते आपकी उस वायरस से मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको स्टोरी बताने का मकसद था कि जब, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई बार इससे सेक्सुअली ट्रांसमिशन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, STI हो जाता है, STD हो जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्स से जो ट्रांसफ़र हो सके ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके होने के बाद आपके लिंग को भी काटना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं अपने नज़दीकी डॉक्टर से। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इनसे सबसे बचने के लिए पहली बात तो आप ऐसी जगह ना जाएं। अपनी गर्लफ्रेंड आपकी है तो उन्हीं के साथ सुरक्षित, वो भी सुरक्षित मैं बोल रहा हूँ, शारीरिक संबंध बनाएं। या फिर आप जो है अगर जाते हैं ऐसी जगह तो कॉन्डम के साथ सेक्स करें, और ताकि आप ऐसी बीमारियों से बच सकें।
तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी थी लिंडा की, कि लिंडा ने पता नहीं कितने लोगों के साथ सेक्स किया, 211 तो काउंटिंग है। उसके बाद ना जाने कितने लोगों से पहले वो किया होगा लिंडा ने, तो उनको वो HIV ग्रसित करके आई होगी। जाहिर सी बात है कि वो HIV पॉजिटिव है। तो ये लिंडा की कहानी थी। तो लिंडा का शिकार आप इंडिया में ना बन जाए, इसलिए ये सुनिश्चित कर लें कि जब आप सेक्स के लिए जाएं, पहली बात तो ना जाएं, मैं ऐसा कहूँगा नहीं, अगर सेक्स वर्कर के पास आप जाते हैं तो कॉन्डम का ज़रूर यूज़ करें, और सस्ते कॉन्डम्स का यूज़ ना करें। कई बार वो कॉन्डम फट भी जाते हैं, तो फिर खतरा उतना ही होता है। वैसे भी 100% बोला गया कि 100% कॉन्डम भी सेफ़ नहीं है। तो अच्छी क्वालिटी का और जिसकी एक्सपायरी ना हो ऐसा कॉन्डम का यूज़ करें, और सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, सुरक्षित रहें और खुश रहें। तो दोस्तों अगर आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपको कहीं प्राइवेट पार्ट पे दाने हैं, खुजली है, तो आप यूरोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट से जाके मिलें और अपनी प्रॉब्लम बताएं और उसका जल्द से जल्द इलाज कराएं। और अगर आपको अक्सर बुखार आता है, आपका वज़न बहुत जल्दी से गिर रहा है और आपको थकान रहती है, आपका काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है, तो ये HIV के लक्षण भी हो सकते हैं। एक बार जाके HIV टेस्ट कराएं। और वैसे मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि आप कोशिश करें कि HIV के टेस्ट को आप 3-4 महीने पे अक्सर कराते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे। अगर शुरू में HIV है और HIV एड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो आप कुछ दवाइयों से जो आपको जीवन भर लेनी पड़ेंगी, उनसे आप बचे रह सकते हैं, आपका जीवन ठीक ठाक चल सकता है। लेकिन अगर एक बार एड्स हो गया तो फिर वो जान जा सकती है। इसलिए आप जो है HIV के टेस्ट 3 महीने, 2.5 महीने, 2 महीने के अंतराल पे कराते रहें। तो दोस्तों ये वीडियो था, मुझे लगता है कि बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा आप लोगों के लिए। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और अगर आप किसी समस्या में, तो नीचे मेल ID फ्लैश और इस पर सारी प्रॉब्लम आपको है तो मुझे मेल करिए। मैं एक बेहतरीन रास्ता बताऊंगा, बेहतरीन डॉक्टर आपको सजेस्ट करूंगा कि कहाँ जाकर आप इसका एक बार टेस्ट या इलाज करवा सकते हैं। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।